गांव का नाम था सरस्वतीपुर। शांत हरियाली से भरा, जैसे प्रकृति ने इसे अपनी गोद में छुपा रखा हो। वहीं एक पुराना मगर बहुत मशहूर ढाबा था, शाही दरबार ढाबा। वहां तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे, लेकिन वहां खाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अमीरों की ही जगह समझी जाती थी, गरीबों के लिए जैसे उसके दरवाजे हमेशा बंद हों। उसी गांव में रहते थे रामू, उसकी पत्नी कविता और उनकी छोटी बेटी पायल। उनका परिवार बेहद गरीब था। रामू रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जैसे तैसे घर चलता। दिन पायल अपनी सहेली नेहा के घर खेलने गई। नेहा ने बड़ी खुशी से कहा, पायल पता है, आज हम शाही दरबार ढाबा में खाना खाने जा रहे हैं। सच में? तुम सच में वहां जा रही हो? हाँ। और सुन, वहां एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है। पायल का दिल दहल गया। हम तो 100 रुपए में 4 दिन का राशन लाते हैं, वहां तो चाय ही इतनी महंगी। इतने में नेहा के पिता अंदर आए। नेहा बोली, पापा क्या पायल भी हमारे साथ चल सकती है? उनके पिता का चेहरा सख्त हो गया। वो जगह सबके लिए नहीं होती, गरीब लोग वहां नहीं जाते, उसे घर भेजो। ये सुनकर पायल की आंखें भर आईं। वह चुपचाप घर लौट आई और सारी बात माँ को बताई। कविता ने उसे गले लगाते हुए कहा, चिंता मत कर बेटी, एक दिन हम भी वहां खाएंगे। पायल ने तुरंत कहा, नहीं माँ, हम वहां नहीं जाएंगे। हम उससे भी अच्छा अपना ढाबा खोलेंगे, जहाँ गरीब भी सम्मान से खा सकें। उसी पल उसके दिल में एक सपना जन्म ले चुका था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। रामू फावड़ा लेकर खेत जाने ही वाला था कि कविता घबराते हुए दौड़ी। सुनो, पायल उठ नहीं रही, कई बार बुलाया। रामू अंदर भागा। पायल, पायल बेटा उठो, सूरज निकल आया। पर पायल बिल्कुल शांत, आंखें बंद। वे तुरंत पायल को लेकर गांव के छोटे अस्पताल पहुंचे। कुछ देर बाद डॉक्टर गंभीर चेहरा लेकर बाहर आए। आप दोनों इस बच्ची के माता पिता हैं? हाँ डॉक्टर साहब। पायल को क्या हुआ? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, आपकी बेटी को कैंसर है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। कविता की चीख निकल गई। रामू की आंखें सूख गईं, पैर कांपने लगे। डॉक्टर, कोई इलाज, कुछ तो होगा। अब नहीं, उसे घर ले जाइए, उसके साथ समय बिताएं। टूटे हुए दिल के साथ वे पायल को घर लेकर आए। रामू ने धीरे से कहा, कविता, हमारी पायल का सपना था कि गरीबों के लिए ढाबा खोले। हाँ, और तुम उसके सपने को मरने नहीं दोगे रामू। मैं कसम खाता हूँ, उसका सपना पूरा करूंगा। उस रात पायल का सपना उसके पिता की जिंदगी बन चुका था। अगले दिन रामू अपने गांव के सेठ के पास गया और बोला, मैं ढाबा खोलना चाहता हूँ, पायल का सपना है। सेठ हंस पड़ा। गरीब लोग सपने नहीं देखते, काम कर पेट भर। रामू चुपचाप लौट आया, पर हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक पुराने ठेले पर लिखा दिखा, 10 रुपए में दाल चावल। उसने खाना खाया और ठेले वाले से पूछा, इतना सस्ता कैसे बेच लेते हो? थोड़ा मुनाफा होता है, पर असल खुशी गरीब को पेट भरता देखना है। रामू की आंखों में चमक दौड़ गई। बस ऐसे ही शुरू करूंगा। वह अपने दोस्त नंदू के घर गया। भाई, तेरा पुराना ठेला है? है, पर क्यों? पायल का सपना पूरा करना है। नंदू ने बिना सवाल ठेला दे दिया। रामू घर पहुंचा। कविता, हम ठेले से शुरुआत करेंगे, 20 रुपए में पूरा पेट। कविता की आंखों में चमक आ गई। 20 रुपए में तो हर गरीब खा सकेगा। अगले दिन रामू ने ठेला साफ किया, ऊपर बोर्ड लगाया, 20 रुपए में भरपेट खाना। लोग आने लगे। बच्चे बोले, काका, सच में 20 रुपए में खाना? हाँ बेटा, यहाँ कोई भूखा नहीं लौटेगा। 2 थके किसान आए। भैया, सच में इतना सस्ता? हाँ, दाल चावल 2 रोटी अचार, बस 20 रुपए। खाते ही वे खुश हो गए। भाई तेरा भला हो, रामू ने कहा, ये मेरी पायल का सपना है,